हम इस वक्त अलीगढ़ में हैं और हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, जो कि पहली किसान महापंचायत अपनी यहाँ पर एड्रेस करने आए। और आप देखेंगे, आप रिस्पांस देखिए इस किसान महापंचायत का। हम लोग करीबन वहां से 6 किलोमीटर निकल आए, लेकिन आप भीड़ देखिए। 100 दिन हो गए किसान आंदोलन की। लोग इंतजार कर रहे थे कि अखिलेश यादव जी खुद कब उनके पास चलकर आएंगे, और आप उनके पास आप आए। 100 दिन लग गए यहाँ तक आने के लिए। यहाँ तक की बात करें, आप लोग कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन ये कितना इंतजार कर रहे थे आपका? पूरे देश में किसान आंदोलन में सबसे पहली गिरफ्तारी अगर किसी की हुई है तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुझे गिरफ्तार किया। मेरे साथ बलवंत रामूवालिया जी भी थे, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे। मुझे खुशी है इस बात की कि समाजवादी पार्टी ने डे 1 से आंदोलन में सहयोग किया है, किसान के आंदोलन में साथ खड़े हैं। गाजीपुर बॉर्डर रहा हो, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार गए हैं। और सवाल ये है कि किसान हम भी हैं और खेती हम भी करते हैं। खेती अगर हम करते हैं तो खेती के सवाल पे हम सब एक हैं। और जहाँ तक किसानों का सवाल है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे 10,000 मुकदमे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि बृजेंद्र सिंह जी जब समाजवादी पार्टी में आए और हमारी पार्टी के संगठन के अध्यक्ष गिरीश जी और पार्टी के लोगों ने तय किया कि टप्पल एक ऐतिहासिक जगह है और यहाँ के आसपास के किसानों ने हमेशा किसानों के सवाल पे आंदोलन किया। जिस समय लैंड एक्विजिशन एक्ट नहीं आया था, उस समय ये एक्सप्रेस वे के लिए ज़मीन ली जा रही थी। यहाँ के किसानों ने आंदोलन किया, यहाँ पर 4 किसान शहीद हुए। और इधर इसीलिए इन्होंने तय किया कि समाजवादी पार्टी का किसान महापंचायत का कार्यक्रम इसी स्थान से शुरू होगा, क्योंकि ये किसानों की ऐतिहासिक ज़मीन है। ये चौधरी चरण सिंह जी के कर्म भूमि भी रही है। यहाँ जो लोग आसपास हैं, उनके साथ बुजुर्गों ने काम किया है। आरएलडी पार्टी से भी हमारा गठबंधन है। तो आने वाले समय में देखेंगे कि लगातार इसी तरह किसान के सवाल पे जगह जगह हमारे कार्यक्रम होंगे। सर, बीजेपी कह रही है, खासकर यहाँ केशव मौर्य हो चाहे दूसरे नेता हो, योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि इस बार किसानों के मुद्दे पर साइकिल पर चढ़कर आप लोग सत्ता पर आना चाहते हैं। किसानों के मुद्दे पर आप राजनीति कर रहे हैं और सत्ता पाना चाहते हैं किसानों के मुद्दे पर। इस देश के किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी, एक समय था जब वो नारा लगाते थे कि टाटा बिरला नहीं ले सकते किसानों के हितों को, उनके हितों को नहीं छीन सकते हैं। और नेताजी का जीवन गुजर गया। नेताजी खुद किसान परिवार से हैं। मैं आज भी गांव में रहता हूं, हमारे यहाँ खेती है। तो ये सवाल कहना कि हम खेती से नहीं जुड़े, समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है और जितने भी समाजवादी हैं सब किसान हैं, सबके पास खेत हैं। कोई ऐसा समाजवादी नहीं जिसके पास खेत ना हो। सर, ये बताइए, आप यहाँ पर हैं और देखिए रिस्पांस देखिएगा, फिर हम ये तस्वीरें दिखाएंगे। लोग आपको 2022 है, 5 साल लगभग पूरे हो रहे हैं सत्ता पर, आप पर तमाम आरोप लगते हैं। अभी विधानसभा में भी चुटकी ली योगी जी ने लाल टोपी को लेकर के, उस पर आपका क्या रिस्पांस है? देखिए, लाल टोपी हम कैसे दिखते हैं ये अच्छी बात है, खराब बात है। सुंदर दिखते हैं, खराब दिखते हैं, लेकिन यकीन से मैं कह सकता हूँ अगर मुख्यमंत्री योगी जी एक बार लाल टोपी पहन लें, सबसे सुंदर वही दिखेंगे। अब लाल टोपी पहनने के लिए कह रहे हैं। और आने वाले समय में सरकार बनने जा रही है। जो आज सरकार में है वो जा रहे हैं, और जब जा रहा होता है आदमी तो उसकी भाषा बदल जाती है, व्यवहार बदल जाता है। और तभी आप विधानसभा में देखोगे, ठोक दो, इनका पेट का दर्द ठीक कर दो, लाल टोपी माफियाओं की है, गुंडों की है। मैं ये जानना चाहता हूँ किस मुख्यमंत्री ने अपने केस खुद वापस लिए हैं? देश में एक मुख्यमंत्री बता दो तो वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी निकलेंगे। सर, अभी आपने यहाँ का अंधेरी नगरी, चौपट राजा, दिन दहाड़े रेप और रात में गांजा, इसका क्या मतलब है? इशारा किधर है आपका सर? देखिए, इशारा कुछ भी हो, जनता को पसंद है तो मैं कह रहा हूँ, और जनता समझती है, समझते आप भी हैं। मुझे कोई बात एलाबोरेट कर दीजिए सर थोड़ा सा। कोई बात जो आप समझ रहे हो उसको मैं क्यों समझाऊं जब आप पहले से समझ रहे हैं? इशारा किसकी तरफ है? मुझे नहीं पता है। मैंने तो जो बात मुझे अच्छी लगी मैंने मन से कही। सर, आप क्या अब, क्योंकि 1 साल से कम वक्त बचा है, तो क्या अब ये ऑफिशियल कैंपेन की शुरुआत भी है समाजवादी पार्टी की? समाजवादी पार्टी ने अपने 100 से ज्यादा विधानसभाओं के प्रशिक्षण शिविर कर लिए हैं। आने वाले समय में आप पंचायत के चुनाव में देखेंगे कि समाजवादी पार्टी जनता के बीच में रहेगी। सर, आखिरी सवाल आपसे, प्रियंका गांधी के साथ यानी कांग्रेस के साथ पिछली बार आपका गठबंधन हुआ था, फिर खत्म, इस बार राजद के राष्ट्रीय लोकदल के साथ में है। क्या उम्मीदें कि गठबंधन काम करेगा वेस्टर्न यूपी में? 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों ने काफी
डेंट पहुंचाया है समाजवादी पार्टी को? समाजवादी पार्टी पर जनता का भरोसा है। हमारे किसान हो, मुसलमान भाई हो, नौजवान हो, समाजवादी पार्टी का जो काम है, जो समाजवादी ने जनता के लिए काम किया था, मुझे भरोसा है कि 5 साल हमें मौका मिला, मैंने ईमानदारी से जनता के लिए काम किया। आने वाले समय में जनता उसी विकास का इंतजार कर रही है। छोटी सी क्वेश्चन याद आ गया आपके भाषण से, आपने बोला कि आप लोगों ने लैपटॉप दिए जब सरकार में थे आप लोग, लेकिन मुख्यमंत्री जी यानी योगी आदित्यनाथ ने अभी तक लैपटॉप नहीं बांटे हैं क्योंकि उनको लैपटॉप चलाना नहीं आता। तो आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या लग रहा है कि यहाँ पर शिक्षा का अभाव है या एक आपने भी चुटकी ली है? बहुत सिंपल बात है, वैश्विक महामारी में नौजवानों को, हर घर परिवार को लैपटॉप की जो जरूरत है वो समझ में आई है और बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में लिखा था कि वो लैपटॉप देंगे बच्चों को। तो मैं तो यही समझ सकता हूँ क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद नहीं चलाते हैं लैपटॉप, उन्हें कंप्यूटर से क्या लेना देना, या जो नए ज़माने की टेक्नोलॉजी और नए ज़माने के कोर्सेज हैं या जिनसे नौकरियां मिल सकती हैं, उससे क्या लेना देना है मुख्यमंत्री जी को। इसलिए मैंने इस बात को कहा कि मुख्यमंत्री जी लैपटॉप को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उन्होंने लैपटॉप नहीं दिया। अखिलेश जी, क्या हम देखेंगे आगे की ऐसी जो साइकिल यात्रा आपने की थी? मेरे को याद है, मैं कॉलेज में था तब 2011-12 में, और आपने वो मन से मुलायम इरादे लुभाए समाजवादी झंडा, तो क्या वैसी रथ यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में देखेंगे? ये पंचायत के चुनाव के बाद देखेंगे कि समाजवादी पार्टी का इसी तरह कैंपेन जनता के बीच में चलेगा। और यहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता नेता हैं जिन्होंने मेरे साथ साइकिल चलाई है और पिछले कई वर्षों से मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, कोई पहला दिन नहीं है ये। अखिलेश यादव जो है लगातार अपने कार्यकर्ताओं के हाथ हिला रहे हैं और उन्होंने कई अहम बातें कही हैं कि टेक्नोलॉजी से दूर रहते हैं और फिलहाल अखिलेश यादव अपने तमाम लोगों के बीच। अखिलेश जी, आप अगली महापंचायत कहां पर और क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश चाहेंगे? अगली हमारी किसान महापंचायत कासगंज में है। कासगंज में तेरा लगातार आप अखिलेश यादव किसानों के मुद्दे पर लोगों के बीच रहेंगे जैसे हैं? ये किसान के मुद्दे, नौजवानों के मुद्दे और पूरे लगातार इसी तरह चलता रहेगा और जब तक भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से ना हटा लें। अखिलेश यादव जी हमारे साथ बात किया उन्होंने और हम कवर भी कर रहे हैं और अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी को, योगी आदित्यनाथ को शिक्षा पसंद नहीं और लगातार किसानों का मुद्दा उठाएं और उठाते रहेंगे। सहयोगी प्रेम सिंह और अदनान के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।